एमपी में निकाय चुनावों में ओवैसी की एंट्री पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस की तैयारियों से बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए अल्पसंख्यक वर्ग जो कांग्रेस के वोटर्स हैं उन्हें बांटने के लिए एमपी में बीजेपी ओवैसी को लेकर आई है। वहीं कांग्रेस के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक डील के जरिए ओवैसी को एमपी में लेकर आई है। तो कांग्रेस ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार दिया है। दरअसल अब निकाय चुनावों के लिए एआईएमआईएम भी कई जगहों से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसी को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी की बी टीम है। एआईएमआईएम अल्पसंख्यक वोटर्स को बांटने के लिए बीजेपी ओवैसी को लेकर आई है। लेने की ये साजिश है। जो कांग्रेस को मिलता है उसको किस तरह से हम डिवाइड करें और जीत हासिल करें, ये भारतीय जनता पार्टी का शगल है और इसकी पोल खुल चुकी है। और अल्पसंख्यक वर्ग और अक़लियत के लोग इस बात को समझ गए हैं कि ओवैसी केवल फर्जी आदमी है। उसका अक़लियत की और अल्पसंख्यकों के विकास से, उनकी बहबूदी से कोई वास्ता नहीं है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बता दें कि उनके और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में कितने की डील हुई है। शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार हमको 16 की 16 नगर निगम में अल्पसंख्यकों के भरपूर वोट मिलते हैं। तो इन लोगों ने जानबूझकर खर्चा पानी देकर असदुद्दीन ओवैसी को खंडवा, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर यहाँ क्यों बुलवाया? ये जवाब तो कमलनाथ जी को देना है। खबर है राजधानी भोपाल से, जहां निकाय चुनाव में ओवैसी के एंट्री पर बोले हैं वीडी शर्मा। सभी को चुनाव लड़ने और राष्ट्रीय पार्टी बनाने का अधिकार है। वीडी शर्मा ने कहा ओवैसी का मध्य प्रदेश में स्वागत है, वो आए, उन्हें भी पता चले कि मध्य प्रदेश क्या है। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ओवैसी की एंट्री पर कहा है कि सभी को चुनाव लड़ने का और राष्ट्रीय पार्टी बनाने का अधिकार है। ओवैसी का मध्य प्रदेश में स्वागत है, वो आए, उन्हें भी पता चले कि मध्य प्रदेश क्या है। ये बयान वीडी शर्मा की तरफ से दिया गया। एआईएम भी चुनाव लड़ी, ओवैसी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं, जहां पर स्वागत है उनका। बिल्कुल चुनाव लड़ें, ताकत से लड़ें। सर कांग्रेस कहती, हम तो कह रहे हैं ताकत से लड़ें। कांग्रेस कहती अच्छी बात है। ये तो राजनीति लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, राष्ट्रीय दल बनाने का भी सबको अधिकार है। कोई भी लड़ सकता है, कोई भी दल बना सकता है, तो वो भी हैं, उनका भी स्वागत है मध्य प्रदेश में। उनको भी पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश क्या है। जी मीडिया संवाददाता आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट्स के साथ। आकाश, ओवैसी की निकाय चुनाव में एंट्री, कांग्रेस कह रही है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को हम सुन रहे थे, वो स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में ओवैसी का। बिल्कुल, देखिए एआईएमआईएम 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को स्थानीय निकाय चुनाव में उतारने जा रही है। अब देखिए, 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूजा एमपी में, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों आरोप लगा रही हैं कि ओवैसी को, कांग्रेस का आरोप यह है कि ओवैसी को बीजेपी लेकर आ रही है, यह बीजेपी की बी टीम है। और दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि खरीद फरोख्त करके पैसे देकर ओवैसी को कांग्रेस एमपी में बुला रही है। कमलनाथ इसका जवाब दें। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत कर रहे हैं। तंज कसा है एक्चुअल में उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि आखिर आए वो मध्य प्रदेश और देखें कि मध्य प्रदेश क्या है, उन्हें भी तो समझ में आए। देखिए, दरअसल इन 7 सीटों के जरिए एआईएमआईएम मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही है और निकाय चुनावों में उन सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी है जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में है। चाहे वो हम खंडवा को देखें, बुरहानपुर को देखें, खरगोन को देखें या फिर इंदौर को देखें, इन जगहों पर अपने प्रत्याशियों को एआईएमआईएम इस बार निकाय चुनाव में खड़ा करने जा रही है। अगर निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी की पैठ अच्छी बनती है तो यकीन मानिए 2023 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों के वोटर्स पर एआईएमआईएम इस बार सेंध लगाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी के बयान रहे हैं और माइनॉरिटीज का जिस तरीके से उनके प्रति रुझान रहा है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक दोनों ही पार्टियों का खिसकेगा। इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो कांग्रेस का होना है, क्योंकि कांग्रेस ये दावा करती है कि माइनॉरिटीज के वोट बैंक उनके साथ हैं।
ऐसे में कांग्रेस को ऐसे क्षेत्रों में झटका लगने की पूरी उम्मीद है जहां पर ज्यादा माइनॉरिटीज के वोटर्स हैं। मालवा निमाड़ अंचल, इस अंचल में ज्यादा सीटों पर ओवैसी की लेकिन टीम उतर आकाश, रही है। 7 नगर पालिकाओं को लेकर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है ओवैसी ने, जिनमें भोपाल भी है, इंदौर भी है, खरगोन भी है, बुरहानपुर भी है। इन 7 नगर पालिकाओं के बारे में बताएं कि मुस्लिम वोटर्स किस भूमिका में यहां पर रहते हैं, क्या निर्णायक भूमिका में रहते हैं मुस्लिम वोटर्स यहां पर? अगर ओवैसी यहां से उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसका असर क्या देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, 7 नगर निगम पर प्रत्याशी उतारने जा रही है ओवैसी की पार्टी। इसमें अगर हम जिस तरीके से आप बात कर रही हैं मुस्लिम वोटर्स की स्थिति की, खंडवा देख लें, बुरहानपुर देख लें, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं दोनों। खरगोन में भी लगभग यही स्थिति है। और अगर हम इसके आगे की बात करें, भोपाल का पुराना भोपाल इलाका, ठीक, मैं आकाश एक बार आपके पास लौटती हूँ, एक बार आपको रोक रही हूँ। आरपी सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, अपडेट्स उनसे भी ले लेते हैं कि उनकी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। ओवैसी की नगर निगम चुनावों में एंट्री और कांग्रेस को इसका कितना असर पड़ेगा, किस तरीके से देख रही है पार्टी? देखिए, कांग्रेस का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है। जो एआईएम है वो बीजेपी की बी टीम है। जहां भी वोट काटने की आवश्यकता होती है, उत्तर प्रदेश अभी हालिया में देखिए सबसे बड़ा निर्माण है। तो जो भी जिस प्रकार के अल्पसंख्यक वोट होते हैं, उन वोटों के विभाजन, क्योंकि इन्होंने तो निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से भाजपा तो ये डिक्लेयर कर चुकी है कि हमें इनका वोट ही नहीं चाहिए। हालिया में कई बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने भी ये चीज स्वीकार की कि ये वोट हमें मिलते ही नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। तो अब जो वोट जहां पर जाता है जिन पार्टियों में, विशेषकर कांग्रेस की ओर जाता है, तो वो वोट कटुआ का काम बुला रहे हैं। वोट कटुआ को एक तरह से जेब कतरों को आमंत्रण दे रहे हैं, जिससे कि मैंडेट जो है, जनमत है, वो बिखरा हो जाए जनमत का। तो निश्चित रूप से ये तो कांग्रेस की वोट जो है, वोट काटने के लिए ही बी टीम को बुलाया जा रहा है। यानी आपको लग रहा है कि कांग्रेस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके पास वापस लौटती हुई, हितेश वाजपेयी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे थे आरपी सिंह जी को, वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वोटर्स को तोड़ने के लिए बीजेपी की बी टीम बनकर आई है एआईएम। देखिए बताइए, आप जानती हैं 16 की 16 नगर निगम हमारे पास रही है। तो 16 की 16 नगर निगम हमारे पास इसलिए रही है क्योंकि हमको सबका वोट मिलता है। और पूरे देश में शिवराज सिंह चौहान जी एक फार्मर सेंट्रिक राजनीति करते हैं। नर्मदा जल को हर घर पहुंचाने की राजनीति करते हैं। तो स्वाभाविक है, आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में हमको अल्पसंख्यकों का वोट भी स्थानीय निकाय में मिलता है। और हमें खुशी है इस बात की। जैसे खरगोन, खंडवा, मंदसौर, इंदौर, तो इन्होंने क्या किया है, बहुत तगड़ी डील करी है। देखिए, कमलनाथ जी डील करने में मास्टर आदमी है। अभी परसों भी मैंने एक खुलासा किया था आपको नगर निगम के मेयरों वाला। आपने देखा सूचियां वही की वही निकल के आई। तो हमें पता है पिछले 8 दिन से बैठकर इन लोगों ने बहुत तगड़ी डील। वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं कि कमलनाथ के साथ ओवैसी ने डील की है, और आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है एआईएम। देखिए, उसका रिजल्ट में आपको होता है ना भाई, 16 की 16 नगर निगम हमारे पास रहती है। तो ये क्या चाहते हैं कि अब इसमें से मुस्लिम हट जाएं जो शिवराज जी को वोट देते हैं, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय शिवराज जी को विकास परक राजनीति के लिए वोट। हम फ्लाईओवर बनाते हैं शिवराज जी नर्मदा का जल एक एक वार्ड में पहुंचे। आपको मालूम कितने वार्ड अल्पसंख्यक वार्ड है? और आप बिल्कुल टीम भेजिए कैमरे की, सब जगह नर्मदा का जल पहुंचा है। वार्ड है तो कितना असर एआईएम की इस एंट्री से पड़ेगा चुनावों पर, ये तो नतीजे बताएंगे। वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आकाश, शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए।